हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फॉर श्योर। दिस इज अंजलि। आज हमारा मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर है जिसमें कि हम लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2024 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस, अराउंड 101 क्वेश्चंस हैं आपके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 101। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बी ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 2. If a matrix A satisfies A transpose A is equals to identity, then the value of A, B, C, आपको A, B, C प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए और हमें ये दो कंडीशन साथ में गिवन है। सो ऑफ कोर्स कंडीशन का यूज करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको सबसे बेसिक कंडीशन गिवन है वो क्या है? कंडीशन है हमारे पास A ट्रांसपोज A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, सो यहीं से स्टार्ट करेंगे। A आपके पास है, सो ए की हेल्प से हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा? इट्स ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, राइट। साथ में ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। 3x3 की मैट्रिक्स है, सो आइडेंटिटी बनेगी ये। ठीक है, सो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इसको सॉल्व करो। रो बाय कॉलम यूज करके मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की सबको करनी आती है, आप इसको प्रोडक्ट करो। सो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे मैट्रिक्स का रो बाय कॉलम, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या बनेगी? अगेन रो बाय कॉलम, इट्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। अब जो आप इसे प्रोडक्ट करोगे, ये जो आपकी सेकेंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है वो अगेन सेम आएगी और ये डायगोनल एंट्रीज भी आपकी सारी की सारी क्या होंगी? सेम आएंगी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिलेगा। ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारी सारी ये वाली टर्म्स होंगी। ठीक है, इसको आपको इससे कंपेयर करना है तो अब इसे कंपेयर करते हैं। जब फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स हम कंपेयर करेंगे, वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। सो हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0, राइट। और एक थर्ड कंडीशन आपको ये भी गिवन है। अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, इक्वेशन जो गिवन है वो क्यूब में है और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और यहाँ से अभी एबीसी आपको नहीं दिख रहा कि हम कैसे कैलकुलेट करें। सो अगर आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही हो, आइडेंटिटी की है हमने जिसमें कि क्यूबिक टर्म भी इन्वॉल्व हो और आपके पास एबीसी की टर्म भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। अब देखो ये वैल्यू आपको गिवन है, ये गिवन है 2 माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, हमें गिवन नहीं है। ओके, ये देखो ये वैल्यू ये रही, इट्स 1। एंड नेक्स्ट अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लूँ, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है? 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 2 माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। तो अब आगे क्या करें हम? अब आप अगर ऑब्जर्व करो, हमारे पास वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमारे पास नहीं है। और तो अब हम यहाँ पे क्या करें, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इधर हम स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पे रूट लगा सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये टर्म सॉल्व करके दिखाऊं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करो, क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 टाइम्स सी ए, राइट। ये देखो ये वाली वैल्यू आपके पास है कितनी है? 1। प्लस अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जो आपके पास ऑलरेडी क्या गिवन था? 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू तो 1 आ गई।
तो जब आप उसे इस इक्वेशन में पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 3abc राइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा प्लस माइनस 1। तो अब आपके पास दो कंडीशन है, 2 माइनस 3abc या तो 1 के इक्वल हो सकता है या फिर 2 माइनस 3abc आपका माइनस 1 के इक्वल हो सकता है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसे आप इधर ले आओ, 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स abc, या फिर ये माइनस 1 है इधर आगे प्लस 1 बनेगा, 3 इज इक्वल्स टू 3abc। सो यहाँ से abc की वैल्यू कितनी आई, 1/3, और यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 1। अब आप अपने ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, 1/3। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो इजी। सो इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ये एक इक्वेशन थी जिसका यूज करते हुए आपको सिर्फ अपनी वैल्यू सॉल्व करनी थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। अगेन आपको ए एक मैट्रिक्स गिवन है जहां पर A4 हमारे पास क्या है, AIJs है, और A11 भी हमें गिवन है। आपको क्या निकालनी है, A22 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से इसे आप ऑब्जर्व करो, A4 मैट्रिक्स चाहिए, इसका मतलब हमें पहले तो A4 मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। उस A4 के अंदर A11 आपको ऑलरेडी गिवन है 109, हमें चाहिए A22। A22 मीन्स ये सेकेंड डायगोनल, राइट, यही चाहिए अब हमें। तो कैसे करेंगे, पहले तो A4 निकालनी पड़ेगी ना, उसके लिए आप एक A मैट्रिक्स ले लो। सबसे पहले क्या करें, हमें ए मैट्रिक्स चाहिए ना, ए क्या है हमारे पास, x 1 1 0, राइट। सो हमें A4 तक जाना है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करो। ए स्क्वायर कैसे होगा, ए का प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे, तो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे सो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स, और ये आ जाएगा 1, ये स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, A4 चाहिए। A4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर का प्रोडक्ट ए स्क्वायर के साथ। प्रोडक्ट आप खुद कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन आपको आती है। सो इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो A4 हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, अगेन सेम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, A4 आपके पास ये है, हमें बोला था कि जो A11 टर्म है किसकी इक्वल है, 109 की इक्वल है। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 109। सॉल्व कर लेते हैं, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 109। सो यहाँ से अगर अब आप देखो तो ये दो फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 और दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस फर्स्ट टर्म से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 12 बनेगा, वैल्यू कहाँ चली जाएगी, कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, बट वे एक्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्स तो रियल से आ रहे हैं। सो ये टर्म हमें एक्स नहीं देगा, एक्स आपको यहाँ से मिलेगा क्योंकि आपको रियल वैल्यू चाहिए, इज इक्वल्स टू 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, इट्स प्लस माइनस 3, राइट। वैसे एक्स का तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो A22 चाहिए। A22 आपको कैसे मिलेगा, A22 मीन्स दिस टर्म। सो A22 क्या है, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, 9 प्लस 1 कितना आ गया, 10। सो 10 आपका आंसर है, राइट। सिंपल। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हमें A4 चाहिए था, जिसकी A4 की उसने A22 टर्म पूछी थी, तो पहले A4 कैलकुलेट करो, वहां से आप A2 कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इस क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, थीटा एंगल आपको गिवन है, इट्स पाई बाय 24, थीटा एंगल है हमारे पास, पाई बाय 24, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू गिवन है। ए आपके पास मैट्रिक्स एक ये गिवन है, एंड ए इज ABCD वेयर आयटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके, इसमें से क्या ट्रू नहीं है, अब हमें ये बताना है कि ये जितनी भी आपकी गिवन कंडीशंस हैं इसमें से क्या चीज आपकी ट्रू नहीं है, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, और आपके पास ये A5 है, हाँ इसमें छोटी सी मिस्टेक है, ये A5 है। A5 तो आपको गिवन क्या है, A5 हमें गिवन है, A5 मैट्रिक्स क्या है, A5 मैट्रिक्स है हमारे पास
ए बी सी डी, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, आइटा साइन थीटा, आइटा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कंडीशंस कैलकुलेट करनी है। अब देखो कंडीशंस किस पे है, एबीसी पे है, तो कंडीशंस कहाँ से आएंगी, ए5 मैट्रिक्स से आएंगी। सो ए5 मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए5 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ए की फिफ्थ पावर रेज कर दो। जब भी हमारे पास कॉस के क्वेश्चंस हैं, अगर मैं उनकी कोई भी, सपोज हम उनकी कोई n पावर रेज करना चाह रहे हैं, तो वो n पावर अगर आप रेज करते हो तो वो n आपका एंगल के अंदर आ जाता है, राइट, एंगल के अंदर आ जाएगा। सेम वे अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं a5, तो वो एंगल के अंदर आ जाएगा। क्या बनेगा वो, cos 5 थीटा, आइटा साइन 5 थीटा, आइटा माइनस नहीं, आइटा साइन 5 थीटा, और ये कितना है, cos 5 थीटा। ठीक है, ये आ गया a5, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें, ए बी सी डी के इक्वल गिवन है। सो यहाँ से आप ए बी सी डी की वैल्यूज चेक कर सकते हो। ठीक है, अब टर्म वाइज कंडीशंस चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चेक करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए की वैल्यू क्या है, cos 5 थीटा, मतलब cos स्क्वायर 5 थीटा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, आइटा आइटा साइन थीटा। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आइटा स्क्वायर आएगा, ये प्लस है ना कंडीशन, हाँ कंडीशन आपकी प्लस में ही गिवन है, तो ये कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा। ठीक है, सो ये तो हमारा एक आइडेंटिटी होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 टाइम्स, मतलब कि tan थीटा। ठीक है, थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, पाई बाय 24 के इक्वल है, तो ये बनेगा cos 10 टाइम्स पाई बाय 24, और ये वैल्यू हमेशा किससे लेस देन इज इक्वल्स टू आएगी, लेस देन इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ट्रू है। क्वेश्चन में हमें पूछा है नॉट ट्रू, कि क्या आपका इनकरेक्ट है। सेम वे सेकंड चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन में चेक करो। सेकंड ऑप्शन में हमें पूछा है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है आपका cos स्क्वायर 5 थीटा, माइनस डी क्या है हमारे पास, अगेन cos स्क्वायर 5 थीटा। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, अगेन एक मिनट, जीरो की इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे जीरो गिवन है। ठीक है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या, सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा। और हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अब अगर हम कैलकुलेट करें ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है आपके पास, cos स्क्वायर 5 थीटा, माइनस सी स्क्वायर क्या है, आइटा स्क्वायर करेंगे माइनस का साइन आएगा, साइन स्क्वायर 5 थीटा। नाउ इट्स माइनस माइनस प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ गई। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसी में चेंजेस कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या बनेगा, हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अराउंड 1.2 गिवन, 1/2 गिवन है कुछ, सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, और ये ऑप्शन यहाँ से जीरो ही होगा, तभी ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे जरूर जीरो होगा, 1 नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 99। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमसे क्या पूछा है, 10 टाइम्स ए इनवर्स, 10 टाइम्स ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो आपको जब भी ऐसे मैट्रिक्स गिवन हो, ए मैट्रिक्स है क्या, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, इट्स 2 2 9 4,
अगर मैट्रिक्स गिवन है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप पे हम जो जा सकते हैं वो होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है तो हम कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन, सो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने लास्ट लेक्चर देखा हो, वहां पर मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0 करके। सो इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2 माइनस लैम्डा 2 9 4 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट को हम 0 पुट करते हैं, इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, सो इट्स 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, दैट एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स। तो बेसिकली जो भी मैट्रिक्स होगी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इस ए की जगह, लैम्डा की जगह हम ए पुट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस में 10 टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। हमें कहाँ तक जाना है, ए इनवर्स तक जाना है। सो अब देखो नेक्स्ट क्या करें, अब हम, आपको ए इनवर्स चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, पहले तो ए स्क्वायर को आप एक साइड पे रखो, बाकी सारी की सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं, या फिर क्या करो पूरी टर्म में ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दो, ए इनवर्स से हम इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब फर्स्ट टर्म का ए इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, ए आएगा माइनस 6 ए इंटू ए इनवर्स विल बी 6 टाइम्स आइडेंटिटी माइनस 10 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यही तो चाहिए था हमें, 10 टाइम्स ए इनवर्स, ये आ गया, बस वैल्यू क्या बनेगी, ए माइनस में 6 टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ए इनवर्स। सो अब ऑप्शन चेक कर लो, इट्स ऑप्शन नंबर सी, ए माइनस 6i, राइट। सो इसका सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट। सो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वहां से आपको जो भी पूछा है वो हम वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर हमें कोई और कंडीशन गिवन होती तो हम उसकी हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, the number of all 3x3 matrices of A with entries from the set। तो बेसिकली हम 3x3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट्स क्या ले सकते हैं, सिर्फ -1 0 और 1 ले सकते हैं। और एक और कंडीशन है कि आपको एलिमेंट्स इस तरह से लेने हैं कि जो सम आएगा ना डायगोनल एलिमेंट्स का ए ट्रांसपोज की, वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें ए ट्रांसपोज पता होना चाहिए कि क्या है, तभी कहेंगे कि हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम हम कैसे लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लो। ए अगर हम लें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ से ए ट्रांसपोज, राइट। तो ए रखो, साथ में ए का ट्रांसपोज रखते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना है, इसका ट्रांसपोज करो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो हमें क्या चाहिए, आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, मतलब जब हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे हमें सिर्फ वो चाहिए। सो हम बस वही कैलकुलेट कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप रो बाय कॉलम से प्रोडक्ट करो और चेक करो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या आते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर। और लास्ट एलिमेंट बनेगा A31 स्क्वायर, A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर। सो बेसिकली इन सभी का सम किसके इक्वल गिवन है, हमें सम गिवन है इक्वल्स टू 3। और आप जिस सेट से एलिमेंट्स उठाओगे वो हो सकता है -1, 1 या फिर 0। अब देखो मुझे क्या बनाना है, 3 बनाना है। अब 3 में कैसे बना सकते हैं, सो हम यहाँ पे इसके केसेस बनाते हैं। या तो मैं तीन एलिमेंट्स 1 1 ले लूँ तो सम हमारा 3 बन जाएगा, राइट। अब एलिमेंट्स का स्क्वायर है, आप या तो तीनों के तीनों क्या ले लो, -1 -1 -1 ले लो तो 3 बन जाएगा।
या फिर एक 1 ले लो, 2 -1 ले लो, तब 3 बन जाएगा। एक केस और बनेगा कि अगर हमने 2 1 ले लिए और एक -1 ले लिया, राइट। सो अब चेक करो, अगर आप 3 एलिमेंट्स ये ले लो तो बेसिकली 3 एंट्रीज तो हमारी 1 होंगी, बाकी कितनी बची 6 एंट्रीज। 3 एंट्रीज तो हमारी 1 हो जाएंगी, बाकी रिमेनिंग 6 एंट्रीज क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो इसे कैसे लिखेंगे? कॉम्बिनेशंस तो सबने पढ़ा कि हम इनको कॉम्बिनेशन में लिखते कैसे हैं, आई गेस इतना तो सबको पता होगा। ओके, सो इसमें आपके केसेस क्या बनेंगे? तो केसेस हमारे पास यही बन सकते हैं कि आपके 6 एलिमेंट्स तो देखो 0 होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अब या तो वो 1 1 1 हो सकते हैं या फिर वो -1 -1 -1 हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये तो फिक्स्ड है, सो बेसिकली 9 में से 6 एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं आपके। इनके पास क्या है, सिर्फ एक ही चॉइस है, इससे ज्यादा इसके पास कोई चॉइसेस है नहीं। अब जो रिमेनिंग है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? इसके लिए 2 चॉइसेस हैं, मतलब या तो ये सेट बनेगा या फिर ये सेट बनेगा। आप इन्हें रिमेनिंग शफल करके लिख लो। तो एक के लिए मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स के लिए आपके पास पर्टिकुलरली 2 चॉइसेस हैं, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, सेकंड के पास 2 चॉइसेस हैं, थर्ड के पास 2 चॉइसेस हैं, इनटू दिस, इजी। सो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 672। तो यहां से हम ये चॉइस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अब क्वेश्चन में आप देखो, आपको गिवन है कि अल्फा क्या है, आपकी इक्वेशन का रूट है। हमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है और उसने बोला है कि अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें a रेज़ टू द पावर 31 कैलकुलेट करना है। अब देखो x² + x + 1 = 0। अब सबको पता है इस इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। इसके रूट्स क्या बनते हैं, 0 आता है, ओमेगा आता है और क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि सबको पता है कि ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n, 3 का मल्टीपल की पावर आती है ना, वो आपको हमेशा 1 देता है। अगर मैं इसकी पावर 3n + 1 लूँ तो वो हमेशा क्या देगा, ओमेगा देगा। और अगर ओमेगा की पावर 3n + 2 ले लें हम, तो यहाँ से हमें हमेशा क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। सो बस इससे रिलेटेड ये अगर 3 चीजें आपको पता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब हमें गिवन है कि अल्फा जो है वो आपका इस इक्वेशन का रूट है, इक्वेशन के रूट्स तो ये हैं, तो मतलब अल्फा किसकी इक्वल है, यहाँ से आपका ओमेगा के इक्वल है। तो अल्फा रेज़ टू द पावर 4 किसके इक्वल होगा, ओमेगा 4 के इक्वल होगा। अब ओमेगा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है अगर 3 के मल्टीपल में हम लिखें वो हमें 1 देता, तो मैं इसे 2 में डिवाइड कर दूं, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या बचा आपके पास, ओमेगा। अब ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, ए गिवन है हमें 1 1 1। नेक्स्ट हमें अल्फा गिवन है, अल्फा की जगह हमने ओमेगा लिया है, सो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। अब आपको ए रेज़ टू द पावर 31 तक जाना है। अब इस पार तक हम जाएंगे कैसे, ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बार बार तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, एक पैटर्न हमें मिल जाएगा। आप इसे 2 to 3 टाइम्स बस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो वो हम जब अप्लाई करेंगे तो हम इजीली वहां से ए रेज़ टू द पावर 31 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आप इसका ए स्क्वायर कैलकुलेट करो तो यहाँ से हमें जो टर्म मिलेगी वो यहीं से आपको क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे आपको ये मिलेगा। तो बेसिकली मुझे क्या मिला कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। सो अब यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो ए रेज़ टू द पावर 4 भी क्या होगा, ऑफ कोर्स वो भी आपका आइडेंटिटी ही होगा, राइट। अब हमारे पास क्या है, ए रेज़ टू द पावर 31 है। ए रेज़ टू द पावर 31 को मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, ए रेज़ टू द पावर 28 इंटू ए रेज़ टू द पावर 3। अब ये जो 28 है इसको इसमें क्यों ब्रेक किया हमने, क्योंकि ये आपका 4 का मल्टीपल है और 4 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू ए क्यूब। देखो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई एक टर्म आपकी ऑड है जो बाहर आएगी। अब 31 है, 31 तो आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ना। अब उसके अगर हम मल्टीपल्स चेक करेंगे तो 28 जा रहा है, 3 आपका बाहर रहेगा। ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल है, कितना आ गया, ए क्यूब आ गया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब के इक्वल हो जाएगा। इट्स ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन, ओके।
सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें पार्ट्स में ही डील करनी है। सो बेसिकली आपको ए गिवन है, ए को आप मल्टीप्लाई करके उसका कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करो ताकि हम ये कैलकुलेट कर सके, बिकॉज मैनुअली आप ए रेज टू द पावर 25 कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ से जो हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स क्या है, इट्स 1 0 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर सकते हो। ए स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 1 0 0, मल्टीप्लाई मैंने पहले ही किया हुआ है ताकि आपका टाइम सेव हो, 1 0 0। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर है। सेम वे जब हम ए क्यूब करेंगे, सो ए क्यूब बनेगा 1 0 0 2 1 1 1 0 0। ठीक है, बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं, आपको 2 या 3 टर्म्स तक मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आपको ऐसे वो मल्टीप्लाई करने के लिए देगा, ऑफ कोर्स उसके अंदर टर्म्स आपकी इजी होंगी ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखो अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म हमेशा 1 है। अब यहाँ से मैं nth टर्म लिखने की ट्राई करूंगी। फर्स्ट टर्म हमेशा मेरी 1 है, मैंने 1 फिक्स कर दिया। नेक्स्ट रिमेनिंग 2 भी मुझे हमेशा 0 मिल रही है, दोनों 0 मिल गई। अब देखो अगर ये 3 था तो ये आपको 2 मिला, ये 4 था तो आपको 3 मिला, मतलब जो भी उसकी n बार है तो हमें क्या मिल रहा है, हमेशा n माइनस 1 मिल रहा है, राइट। A22 आपके पास हमेशा 1 है, ये भी हमेशा 1 है। ये लोग कितना इजी हो गया, ये आपका an आ गया। अब an की हेल्प से अब हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से A20 25 कैलकुलेट करके देखो कितना बनेगा, 1 0 0। n की जगह 20 25 है, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 2 4। इट्स 1 1 1 0 0। ठीक है, और दूसरा हमें क्या चाहिए था, a रेज टू द पावर 20 20, तो ये आएगा 1 0 0। इट्स 2019 1 1 1 0 0। बस यहाँ पे अब आपको वैल्यूज पुट करना है। बेसिकली ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्सट्रैक्शन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 0 0 5 0 0 एंड 0 0 0। ठीक है, बट देखो क्वेश्चन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। ऑप्शन में तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो अब हम क्या करें, 1 बाय 1 ऑप्शंस चेक करो, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, a रेज टू द पावर 6 माइनस 5। a की पावर n में मैं जब पुट करूंगी, देखो माइनस में a रेज टू द पावर 6 कैलकुलेट करते हैं, 1 0 0, n की जगह 6 पुट करेंगे, इट्स 5 1 1 एंड देन 1 0 0। इसमें से आप a मैट्रिक्स माइनस करो, a मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 0 0 1 1 1 0 0। अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको देगा 0 0 0 5 0 0 0 0 0। ये देखो ये और ये सेम है। हमें एट लास्ट इसकी वैल्यू चेक करनी थी ना, इसकी वैल्यू ये ना दे के उसने ऐसे ऑप्शंस दे दिया, आप ये सारे ऑप्शन सॉल्व करो, जो वैल्यू इसके साथ मैच करेगी वो आपका आंसर है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू मैच कर रही है तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका मैच हो चुका है ऑलरेडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और हमें वैल्यू निकालनी है के की। अब देखो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जब आपको मैट्रिक्स गिवन, या तो आप मैट्रिक्स को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, के कैलकुलेट करो। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, सो वहां से हम कहाँ जा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जा सकते हैं, तो वहां से हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस लैम्डा 2k माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे विल गेट लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें हम मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2k आई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, अब फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे हम वापस ए मैट्रिक्स है, के कैसे सॉल्व करें। आपको जो ये गिवन है, अगर अब हम इसे सॉल्व करें, ये है क्या, इट्स a4 प्लस 3 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स आइडेंटिटी। मतलब हमें यहाँ पे एक a4 हमें मिला जो है 2i माइनस 3। ठीक है, अब एक a4 ये रहा, एक a4 में यहाँ से कैलकुलेट करने का ट्राई करती हूँ और दोनों को कंपेयर कर देते हैं, वहां से हमें k मिल जाएगा। सो कैसे ट्राई करें, ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ki माइनस a।
तो अब क्या करें, A4 बनाने के लिए A² से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर A4 बनेगा, यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स K इंटू A² माइनस AQ। अब देखो, अब हमेशा हम इसको कन्वर्ट करने के लिए ये A² की वैल्यू जब जब आएगी सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे ताकि ये सॉल्व होता जाए। सो A4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स K, यहाँ पे A² की वैल्यू पुट करो 2KI माइनस A। इसे A3 को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू A² करके लिख सकते हैं। A3 को मैं लिख सकती हूँ ना A इंटू A², A एज इट इज रहने दो, A² की वैल्यू पुट कर दो, ये बनेगा 2KI माइनस A। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो, 4K² I माइनस 2 टाइम्स KA माइनस 2 टाइम्स KA माइनस माइनस प्लस इट्स A²। अब दोबारा देखो यहाँ पे फिर से A² आ गया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये बनेगा 4K² I माइनस में 4 टाइम्स KA प्लस A² की वैल्यू पुट करते हैं, A² की वैल्यू क्या है 2KI माइनस A। तो यहाँ से अब हमें क्या मिला, 4 टाइम्स K² I माइनस में 4 टाइम्स KA प्लस में 2 टाइम्स KI माइनस में A। आगे तो ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, A4 की। और दूसरी A4 की वैल्यू ये थी 2i माइनस में 3। बस इन्हें इक्वेट करते हैं, यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा A कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब क्या करो, अब जो आपके पास टर्म्स हैं उसमें एक A है और एक I है, A वाली टर्म्स एक साइड सेपरेट कर लो और I वाली टर्म्स आप एक साइड सेपरेट कर लो। तो अगर मैं I वाली टर्म्स यहाँ कलेक्ट करूँ, ये बनेगा 2 माइनस 2K माइनस 4K² इज इक्वल्स टू A वाली टर्म्स इधर कलेक्ट कर लेते हैं 2 माइनस 4K। अब इन सब में से 2 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 2i 1 माइनस K माइनस 2K² और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा 2A 1 माइनस 4K। ठीक है, अब क्या करें नेक्स्ट, इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके फैक्टर्स बनाओ और इसको दूसरी साइड पे लेके आते हैं। तो अब देखो, जब अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास क्या बनेगा 2 टाइम्स K माइनस 1, ये वाली जो टर्म्स हैं, अच्छा ये 2 आएगा ना, ये हमने बाहर निकालना, इनको हम इस साइड पे लेके आते हैं। तो ये क्या है 2K माइनस 1, नेगेटिव साइन बाहर आएगा, जब वो अंदर जाएगा तो इसके नेगेटिव के साथ वो प्लस बना देगा, टर्म्स हम ऐसे शफल कर देंगे। ठीक है, इंटू में 2A है माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी इट्स 2K माइनस 1 और K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, सारी टर्म्स को मैं एक साइड पे लेके आई और इस वाली टर्म्स के मैंने फैक्टर्स किए, ये 2 फैक्टर्स आपको आएंगे। अब आप यहाँ से देखो K माइनस 1, ये वाली टर्म दोनों साइड कॉमन है, इसको कॉमन निकालो, 2 टाइम्स K माइनस 1 तो कॉमन आ गया, तो अब क्या बचा 2A माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, जब मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूँगी यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, K की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सो K कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, सो बेसिकली हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया इसे सॉल्व करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप रीड करो, क्वेश्चन किस पे है आपका, एडजॉइंट पे, तो उसके लिए कुछ एडजॉइंट की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है कि K टाइम्स A, सपोज A n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो जब स्केलर को हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा K रेज टू द पावर n आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ A अंदर रहेगा, राइट। नेक्स्ट एडजॉइंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट में है तो वो क्या बनता है A टाइम्स n माइनस 1 पावर आती है। A अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो A क्या आएगा n माइनस 1 के इक्वल आएगा, राइट। और ये तो आपको पता ही होगा इन्वर्टेबल का क्या मीनिंग है, इन्वर्टेबल मीन्स व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। बस ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं। और एक और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप एडजॉइंट के अंदर आपके पास स्केलर आ जाए K टाइम्स A, तो ये स्केलर कैसे बाहर आता है, जब ये स्केलर बाहर आता है इसकी पावर एक कम हो जाती है, n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ A होता है। ठीक है, और बस A एक और लास्ट यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं ये लिखना चाहूँ, अब सपोज, ठीक है, अब मेरे को ये डिटर्मिनेंट में लिखना है, अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए लिखूँ, फर्स्ट टर्म के लिए क्या बनेगा डिटर्मिनेंट जितनी भी पावर है n माइनस 1 वो आ जाएगी। अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो फर्स्ट एडजॉइंट से क्या बाहर आएगा A का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब कितने एडजॉइंट्स है 1 2 एंड 3,
तो इसका आप बस 3 टाइम्स कर दो। ओके, सो अभी जब ये रिजल्ट्स यूज होंगे आपको समझ आएगा कि आप इन्हें यूज कैसे करने वाले। बाकी एडजॉइंट्स के जितने भी ये रिजल्ट्स हैं ये सब के सब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर सबके सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो क्वेश्चन देखो, AI जो आपको गिवन है 3x3 की मैट्रिक्स, हम इनका यूज करके बनाने वाले हैं। अब पहले तो मैट्रिक्स ही बना लेते हैं कि मैट्रिक्स में अब आपको ये ए मैट्रिक्स बनानी है। हमें क्या गिवन है, जब I आपका इक्वल्स टू J है तब तो वैल्यू क्या है 2, मतलब डायगोनल एंट्रीज तो हमारी सारी की सारी क्या है 2। ठीक है जी। अब ये देखो, जब I की वैल्यू क्या है लेस देन J है, जैसे I की वैल्यू लेस देन J है, मतलब अगर A12 की ही वैल्यू देख लें तो कितना बनेगा -1। J कितना है 2, -1 कितना हो गया, इट्स रेज टू द पावर 1, तो कितना आ गया -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। सो बेसिकली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। ये तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये हमारा बन गया ए। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा 4 बनेगा। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, निकालना है हमें 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट से जब हम स्केलर बाहर निकालेंगे तो कैसे बाहर आएगा, 3x3 की मैट्रिक्स है, इसकी पावर 3 रेज हो जाएगी, बाकी ये एज इट इज रहेगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास एडजॉइंट गिवन है, एडजॉइंट को बाहर निकालने के लिए हमें सिर्फ मैट्रिक्स तक चाहिए, तो क्या बनेगा कि जो भी आपकी मैट्रिक्स है, कि जो भी हमारी ये मैट्रिक्स है, हमारी मैट्रिक्स क्या है ए इनवर्स है, उसकी पावर कितनी रेज हो जाती है n-1 रेज हो जाती है। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है 3x3 ऑर्डर की है, n-1 करेंगे तो कितना आएगा स्क्वायर। राइट, ठीक है, अभी तो इस 2 को भी ना आप अंदर ही रखो ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो 2 है इसको भी बाहर निकालना है। ठीक है, 3x3, अच्छा हाँ ठीक है। अब ये जो 2 है आपका स्केलर, इसको बाहर निकालेंगे, जब ये मैट्रिक्स से बाहर आएगा 3x3 का ऑर्डर है, 2 की पावर कितनी रेज होगी 3 रेज होगी, और ये एक 2 तो ऑलरेडी बाहर है, तो ये वाला 2 भी साथ में कितना आएगा ए इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो ये बना क्या, ये बना 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर 6, 3 क्यूब इंटू 2 रेज टू द पावर 6, क्योंकि वो क्यूब आया था हमारा, और साथ में हमारे पास क्या है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर है, क्योंकि 1 बाय ए इनवर्स को आप कैसे लिखोगे 1 बाय ए करके लिखेंगे। अब जब हम यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यूज कितनी आएंगी, इट्स 3 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 6 और 1 बाय डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, हमें आंसर मिलेगा 108। तो इसका आंसर कितना आ गया 108। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आपके पास जो यूज हुई है वो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज यूज हुई है। अगर आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, वही 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए और बी आपकी दो मैट्रिसेस हैं, 3x3 की रियल मैट्रिक्स हैं, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है इन्वर्टेबल है, मतलब जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होगा जीरो नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यही मतलब होता है। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है उसने, इफ a5 इज इक्वल्स टू b5, और हमें गिवन है कि a रेज टू द पावर 5 और b रेज टू द पावर 5 इक्वल है, और नेक्स्ट कंडीशन जो आपको गिवन है दैट इज a क्यूब b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर b क्यूब की। ये 3 चीजें हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका a क्यूब प्लस b क्यूब का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, a क्यूब प्लस b क्यूब का डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। दो इक्वेशन की हेल्प से अब हम क्या करें, इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ए रेज टू द पावर 5 लेफ्ट हैंड साइड बनेगी माइनस में
ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर 5, इधर से आएगा माइनस में ए स्क्वायर बी क्यूब। अब इधर से आपके पास ए क्यूब कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। यहाँ से हमारे पास बी क्यूब कॉमन आ रहा है, इधर भी ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बचा। जब हम इसको इधर लेके आएंगे ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका नेगेटिव बाहर निकालेंगे और इधर आगे वो प्लस हो जाएगा, सेकेंड टर्म बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से ये माइनस है और दूसरी टर्म क्या बनेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये आपका 0 नहीं है, ये हमें गिवन है, इट मीन्स यही 0 है, यही निकालना था हमें, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन में आपको गिवन है ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स किसके इक्वल है हमारे पास, अल्फा टाइम्स आई माइनस में बीटा ए की इक्वल गिवन है, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी है। हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अल्फा और बीटा आपको यहाँ से मिलेंगे, तो अब क्या करें, अल्फा और बीटा निकालने हैं। अल्फा बीटा कहाँ से निकलेंगे, आपके ए इनवर्स की हेल्प से निकलेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इट्स 1 2 -1 और 4। इसकी हेल्प से पहले तो आप ए इनवर्स कैलकुलेट करो। ठीक है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, ये इंटरचेंज हो जाएंगी टर्म्स। ठीक है, टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, इट्स -2 और ये कितना हो जाएगा 1। और ये किससे डिवाइड होता है, इसके डिटर्मिनेंट से। इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट आएगा 6, तो आपने इसे 1/6 से डिवाइड किया। तो यहाँ से जो अब हमें इनवर्स मिला दैट इज 2/3 -1/3 1/6 और क्या है ये 1/6 है, ये आ गया ए इनवर्स। और ए इनवर्स आपका इसके इक्वल है, तो अब आप इसको लिख के देखो कि ये गिवन है हमें ए इनवर्स किसके इक्वल है, अल्फा टाइम्स आई प्लस बीटा टाइम्स ए। अब बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। 2/3 -1/3 1/6 1/6 इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आइडेंटिटी आएगी प्लस बीटा टाइम्स, वापस से आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स अपनी लिख दो 1 2 -1 4। बस अब आपको इन्हें कंपेयर करना है। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी देगी अल्फा, सेकंड टर्म से हमें मिलेगा बीटा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट टर्म में टर्म तो नेक्स्ट 0 ही है, तो ये 2 बीटा, उसके बाद माइनस बीटा और ये कितना आएगा अल्फा प्लस 4 बीटा। अब आप यहाँ से अगर देखो तो ये आपका इसके इक्वल है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम बीटा निकाल सकते हैं। बीटा कितना आ गया, -1/6 आ गया। उसको आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3 है। यहाँ पे इसे सब्सटीट्यूट करो तो अल्फा कितना आ गया 5/6 आ गया। तो बीटा भी है अल्फा भी है। अब हम ये निकाल सकते हैं 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, 4 टाइम्स अल्फा की वैल्यू है 5/6 माइनस माइनस प्लस बीटा की वैल्यू 1/6, ये 6/6, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 4। सो इट्स ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, हमें ये कंडीशन गिवन है और आपको वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की कैलकुलेट करनी है। अब जो कंडीशन गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, अगेन एक और एडजॉइंट है, ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 41। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्केलर्स को बाहर निकालते हैं। अब अगर मैं इस 2 को इस एडजॉइंट से बाहर निकालूं तो कितना आएगा 2। अगर आपके पास ऐसे होता है कि एडजॉइंट ऑफ और हमारे पास स्केलर होता है के ए, तो स्केलर किसके इक्वल होता है, स्केलर की एक पार कम हो जाती है n-1, साथ में आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर स्क्वायर आ जाएगा। अभी तो डिटर्मिनेंट के अंदर ही है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर अब हमारे पास ये पार्ट्स है, कितनी है 2 रेज़ टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट के अंदर। और जब वो डिटर्मिनेंट से बाहर आएंगे तो क्या बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 3, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। जब भी आप डिटर्मिनेंट से कोई भी स्केलर बाहर निकालोगे वो उसकी पार रेज करके बाहर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक 2 ये था, जब इसको एडजॉइंट से बाहर निकाला तो इसकी पार एक कम हुई, तो इन टोटल यहाँ से पार कितनी है 2 क्यूब थी, इसीलिए वो यहाँ पे 2 क्यूब का क्यूब बना। अब अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है एडजॉइंट
ये वाला 2 तो आ गया बाहर, एडजॉइंट, देन अगेन एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 41। ठीक है, ये कितना बन गया, 2 रेज टू द पावर 9 बन गया। अब इसे देखो, अब जब एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स को आपने बाहर निकालना है, कितनी है, 1 2 3, 3 टाइम्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट है। तो जो भी आप मैट्रिक्स लिखोगे, मैट्रिक्स कितनी है, 2 है, उसकी कंप्लीट पावर तो 3 हो जाएगी। और एक बार जब वो मैट्रिक्स आपके एडजॉइंट से बाहर निकल के आती है तो मैट्रिक्स क्या बनती है, उसकी एक पावर कम हो जाती है। पावर कम करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। देखो यहाँ पे इसके अंदर हमने दो रिजल्ट्स यूज किए कि जब आपकी मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ 2a है हमारे पास, जब ये इससे बाहर आएगी तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स का, कंप्लीट मैट्रिक्स, पार इसकी आएगी n-1। वही हमने किया, यहाँ पे 3 था, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो ये 2 तो यहाँ से आपका आ गया। कितने एडजॉइंट्स है, 1 2 एंड 3, 3 एडजॉइंट्स थे, इसलिए ये बना 3। तो ये किसके इक्वल है, 2 रेज टू द पावर 41 के इक्वल है। तो ये तो 2 रेज टू द पावर 9 है। अब ये जो 2 है, अब ये फिर उससे बाहर जाएगा, ये कितना बनेगा, 2 का क्यूब आएगा आपके पास। ठीक है, 2 का क्यूब मिलेगा हमें, पर आपके पास इसकी पावर 8 भी तो है ना। ये जो 2 का क्यूब है, इसको भी तो सॉल्व करेंगे ना पहले। 2 का क्यूब कितना बनेगा, ये 8 बनेगा, क्योंकि ये आपके पास इस तरह से है, 2a मैट्रिक्स का स्क्वायर और फिर उसका क्यूब, वो उसकी पावर में है। तो 2 का क्यूब मीन्स 8। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है ऑफ a, इसकी पावर भी 8 है, इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 41 है। तो ये कितना बना, 2 रेज टू द पावर 33, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 41। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है, इसको जब आप इधर लेके आओगे, इसे माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया, +-2 बन गया। ये तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ है, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो देखो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का या फिर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो बेसिकली इसका बस आपको स्क्वायर करना है, कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में आपको ये ए मैट्रिक्स गिवन है और एक बी मैट्रिक्स है, क्यू हमें गिवन है ए ट्रांसपोज बी ए, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज आपको गिवन है Q इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, ए क्यू रेज टू द पावर 20 21 ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए हमारे पास गिवन है। अब जब आप इस ए मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब आप इस ए का ए के साथ प्रोडक्ट कराओगे, जब आप उसे चेक करोगे, वो आइडेंटिटी आएगा, मतलब ए स्क्वायर तो मुझे क्या दे रहा है, यहाँ से आइडेंटिटी दे रहा है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ऑब्जर्व करने से आपको पता चलेंगी कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। अब ये गिवन है ना, तो गिवन से शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्यू की पावर 20 21 चाहिए। तो मतलब क्यू की पावर्स हम रेज करते हैं और रेज करके चेक करते हैं कि क्यू की पावर जब आप रेज करोगे तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो इधर क्या बनेगा, अगर मैं इसकी पावर चेक करूँ, क्यू स्क्वायर करूँ, तो ये कितना बनेगा, ए ट्रांसपोज बी ए का प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं ना बेसिकली हम, किसके साथ, ए ट्रांसपोज बी ए के साथ। अब देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज, सॉरी ए इंटू ए ट्रांसपोज जब हमने किया था तो वो हमें क्या दे रहा था, आइडेंटिटी दे रहा था। आप इसे सॉल्व करके देखोगे आपको पता चल जाएगा, ये आइडेंटिटी दे रहा है। तो यहाँ से क्या बना, ए ट्रांसपोज बी, और ये एक और बी है, बी स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि आपके पास स्क्वायर है तो वो स्क्वायर बी पे आ रहा है, सेम वे जब आप क्यूब करोगे तो वो क्यूब आएगा। तो बेसिकली क्यू 2021 क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज बी 2021 ए बनेगा। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ। मुझे निकालना क्या है, ए टाइम्स क्यू 2021 ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को हम कुछ पी बोल देते हैं, हमें पी का इनवर्स कैलकुलेट करना है एट लास्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू पुट करो, ए
ये वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास, कितना है ये ए ट्रांसपोज बी 2021 इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और यहाँ से भी ए ट्रांसपोज है। अब देखो ये आइडेंटिटी है, ये हमने चेक किया, ये भी आइडेंटिटी है, तो P किसके इक्वल आ गया, B 2021 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें P इनवर्स चाहिए, मतलब कि B 2021 का आप इनवर्स कैलकुलेट कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। B मैट्रिक्स ये रही हमें गिवन। अब B की पार्ट 2021 रेज करनी है, उसके बाद उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब जो आप B के मल्टीपल्स चेक करोगे ऑफ कोर्स वो बहुत इजी बनेंगे, ताकि आप इजीली पैटर्न ऑब्जर्व करके B 2021 कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो अब देखते हैं बी मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या। बी है आपके पास 1 0 आइटा 1, तो सबसे पहले बी स्क्वायर चेक करेंगे। बी स्क्वायर बनेगा 1 0 2 टाइम्स आइटा 0। ठीक है, अब जब आप इसका बी क्यूब करोगे तो वो बनेगा 1 0 3 टाइम्स आइटा 0, मतलब बाकी टर्म्स तो सेम है, यहाँ पे आपके पास टर्म आ रही है, तो मतलब बी 2021 क्या बनेगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 0 2021 आटा, और ये बन जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना आता है, इजीली निकाल सकते हो। क्या बनेगा इसका इनवर्स, ये टर्म्स तो इंटरचेंज होंगी, सो ये बनेगा 0 और 1, और ये कितना है 1। ठीक है, उसके बाद ये टर्म्स आपकी इंटरचेंज होती है, इधर आपके पास नेगेटिव का साइन आएगा, 0 माइनस में 2021 आटा, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपके पास ये था, हमने बी स्क्वायर निकाला, सेम वे हमने बी क्यूब निकाला। बी स्क्वायर अगर आप चेक करोगे तो इधर 1 आएगा, ये ना कुछ मिस्टेक थी यहाँ पे, 1 आएगा, तो ये लास्ट टर्म आपकी ये 1 और ये 1 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एट लास्ट आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें बस सिंपल देखो ये टर्म निकालनी थी, इसमें मेजर क्या था, क्यू की हाईएस्ट पावर हम कैसे निकाले, ये जो रिजल्ट गिवन था यहाँ से क्यू के लिए कंडीशन निकाली, क्यू किसके इक्वल आ गया आपकी बी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे फिर बी, फिर से वहां से आपने सिंपली उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको क्या गिवन है कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको ये बी गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हमें B13 की वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली पहले बी मैट्रिक्स निकलेगी, वहां से आप उसकी B31 वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये, अब देखो बी मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको ये सबकी हाईएस्ट पार्ट्स पुट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ए के मल्टीपल्स निकालोगे, जब अब आप ए के मल्टीपल्स चेक करोगे उसे मल्टीप्लाई करके, वहां से ऑफ कोर्स एक पैटर्न बनेगा, क्योंकि आप ए रेज़ टू द पावर 20 ऐसे मैनुअली नहीं निकाल सकते। तो पहले तो ए देखो, ए है क्या, ए है 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। ठीक है, इसके मल्टीपल्स चेक करते हैं। ए स्क्वायर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 0 0 1। उसके बाद ए क्यूब बनेगा 1 माइनस 3 3 0 1 माइनस 3 0 0 1। ठीक है, सेम वे अब आप देखो एक A4 और निकाल लो, ताकि पैटर्न आप और अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। वैसे तो पैटर्न बन चुका है, 0 1 माइनस 4 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ से अब अगर मैं a रेज़ टू द पावर n लिखना चाहूँ, देखो फर्स्ट टर्म तो सब में क्या है 1 1 है, तो ये तो 1 बना, ये भी 0 और ये भी 0। ये 4 है तो ये माइनस 4 था, ये 2 है तो ये माइनस 2 था, तो ये क्या बनेगा आपके पास माइनस n बनेगा। ये वाली टर्म हमेशा 1 है और ये तो 0 है। ठीक है, ये भी 1 है, ये हमेशा माइनस n है। अब प्रॉब्लम है इसमें, ये यहाँ पे 4 है तो यहाँ 6 आ रहा है, ये यहाँ पे 3 है तो ये मुझे 3 दे रहा है, और अगर ये 2 है तो ये मुझे 1 दे रहा है। तो ये किस टाइप से लिखा हुआ, तो मैं इसे कैसे लिखूँ, n माइनस 1/2 करके पैटर्न में बना हुआ है। अब चेक करो n को अगर मैं 3 पुट करूँ, ठीक है, n को अगर हम 3 पुट करें कि n की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 3 है, तो ये कितना बनेगा 3 माइनस 1 इज 2 और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 आ गया। तो ये पैटर्न यहाँ पे सेट हो रहा है, इट्स n माइनस 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, an आ गया।
अब आपको क्या करना है, अब आपको ये निकालना है B13। B13 एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखो हर एक टर्म आपको जाके उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, हम बस वही टर्म्स उसमें ऐड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, B किसके इक्वल है, B इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स A20 माइनस 20 टाइम्स A7 प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी, राइट, इज इक्वल्स टू 7। अब ए की बार आपको 20 रेज करानी है, हमें क्या एलिमेंट चाहिए, A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट, सबका ये वाला एलिमेंट आपको चाहिए। तो बस एक एक एलिमेंट निकाल के, अगर आप ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, मैट्रिक्स लिखोगे वैसे भी हो जाएगा। अब a रेज टू द पावर 20 है तो मुझे n की जगह 20 पुट करना है, उसका वो एलिमेंट निकालने के लिए इधर कितना बनेगा 19/2, ठीक है, -20। ए सेवंथ टर्म का निकालने के लिए n की जगह 7 पुट करेंगे, 7 यहाँ पे कितना आएगा 6/2 प्लस आइडेंटिटी के अंदर अगर आप चेक करो ये एलिमेंट क्या होता है 0 होता है, तो वो तो आपको यहाँ से 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करो, एड अप करेंगे तो कितना आएगा 910 आ जाएगा, तो 910 विल बी योर आंसर, ठीक है।